जय हिंद दोस्तों, मैं रिटायर्ड एनएसजी कमांडो एसआर कमल हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी झारखंड पुलिस की 4919 पदों के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसको आप ब्रीफिंग में आगे हमारे साथ सुनेंगे। ये पूरे पॉइंट्स कवर करूंगा मैं, साथ ही साथ बताऊंगा कि लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट जो होगा, इसके अलावा मेडिकल टेस्ट होगा, उसमें किन किन चीजों को बारीकियों से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। तो हमारे साथ अंतिम तक बने रहें और पूरा डिटेल, मैं समझता हूं मुश्किल से 5-7 मिनट में आप क्लियर कर जाएंगे। ये झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी निकली है, उसके मापदंड क्या है, क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है और कितना एज क्राइटेरिया है, क्या क्या बेसिक चीजें हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए चलते हैं। आपको बता दिया गया कि 4919 पदों के लिए वैकेंसी है। ये जो 4919 पद है, इसमें क्या है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है। इसमें महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटी या फिर बहुत ही अच्छी भर्ती के लिए संख्या, जो पदों की संख्या है महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन है। और डिटेल में जाके आप देखेंगे उसके जेएससीसी की वेबसाइट पे, तो आपको ये क्लियर पता चल जाएगा। इसमें जो योग्यता है 10वीं पास है। तो मैं समझता हूं कि इसकी जो शारीरिक मापदंड है वो भी सारे कोई क्वालिफाई कर जाएंगे, और जो 10वीं पास है, जो शैक्षणिक योग्यता है, ये भी सारे कोई क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये खुशखबरी है आपके लिए कि वेतनमान 21,700 से 69,100 का है, जो कि थर्ड पे स्लिप में आता है, पे स्लिप थर्ड में आता है। परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट अदर देन एसटी एससी सारे को 100 रुपए का शुल्क लगेगा इसमें, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये दोबारा से आप वापस नहीं ले सकते हैं। एसटी एससी के लिए आपको 50 रुपए का रियायत दिया गया है, जो कि 50 रुपए आप एसटी एससी को पे करना पड़ेगा परीक्षा शुल्क के रूप में। अच्छा, परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो सबसे पहले होगा फिजिकल, उसके बाद होगा मेडिकल, उसके बाद होगा रिटन एग्जामिनेशन। जो फिजिकल होगा, इसके लिए महिलाओं को 5 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी, जो कि समय इसके लिए है 30 मिनट। टफ है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जो 1 घंटे पुरुष वर्ग में जो आते हैं, उन कैंडिडेट्स को 1 घंटे में पूरा करना होगा 10 किलोमीटर। ये और भी टफ है, तो आपको फिजिकल पे भी खास ध्यान देना होगा। आप मेडिकल में चले तो जो बेसिक मेडिकल टेस्ट होते हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए, बूट बेल्ट की नौकरी के लिए, वो पूरे के पूरी चीजें आपको क्वालिफाई करनी होगी। जैसे रतौंधी हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, या फिर हकलाना हो गया, फ्लैट फुट हो गया, नीज जो जॉइंट होते हैं वो नीज जॉइंट नहीं होने चाहिए। काफी सारी चीजें आपको, पाइल्स हो गया, हाइड्रोसिल हो गया, ये सारी चीजें आपको क्वालिफाई करनी होगी, मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा, और उसके बाद आप रिटर्न के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। इसमें रिटर्न में 2 पत्र होंगे। पत्र संख्या 1, जिसमें भाषा का चयन करना होगा आपको, उसमें हिंदी, उर्दू, संथाली और भी काफी सारी भाषाएं हैं, वो आप देख लें, चयन कर लें, और उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और 3 क्वेश्चन पे एक आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इट मींस कि 3 गलत आंसर अगर आप करते हैं तो एक क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन, एक गलत आंसर, 1 नंबर माइनस, ये होगा। पत्र संख्या 2 में, पत्र संख्या, अच्छा 2 घंटे का होगा ये। तो पत्र संख्या 1 जो होगा ये 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। पत्र संख्या 2 में आपका 1 सेकेंड, पत्र संख्या 2 में जो है आपको क्या होता है, हिंदी भाषा के लिए आपको 50 क्वेश्चन होंगे, जीके के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, और न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट करने के लिए 25 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इन दोनों में 30% लाना अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए। सब 10th बेसिक 10th होगा, और वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे। ओएमआर सीट दिया जाएगा आपको, काला करना होगा उसमें। ओएमआर सीट के जरिए आप देखें और उसको काला करते रहें। अच्छा, ये जो तीसरा है, इसका रिटन जो टेस्ट होगा वो टोटल नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया 3:1 का है। अभी हम चले तो ठीक है, ओके। अभी हम चलते हैं आपका इस पे शारीरिक मापदंड पे। शारीरिक मापदंड की बात करें अगर हम, तो इसमें आपका बेसिक स्ट्रक्चर कितना कितना क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। 160 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग के लिए, जो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं, उसके लिए 160 सेंटीमीटर। ओबीसी के लिए भी 160 सेंटीमीटर है, बीसी के लिए 160 सेंटीमीटर है, और 81 सेंटीमीटर का पुरुष वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद एसटी एससी के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, सारे कोई क्वालिफाई कर जाएंगे।
मैक्सिमम लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। 79 चेस्ट का जो मेजरमेंट है वो चेस्ट का नॉर्मल मेजरमेंट नॉट एक्सपेंडेबल आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के लिए 148 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए आपको। चेस्ट मायने नहीं रखता है, ये फीमेल के लिए ये लागू नहीं है। अभी चलते हैं हम आपकी आयु सीमा। आयु सीमा मिनिमम 18 साल होना चाहिए। आपका 1 अगस्त 2023 को आपका 18 साल हो जाना चाहिए। एक सेकेंड रुके, मैं आपको क्लियर करता हूं। आपका आपको ये ऐड करना होगा, कौन सा ये है, 1 अगस्त को आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। खैर चलिए आगे चलते हैं हम। आयु सीमा आपको 25 साल, जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग में आते हैं, वो 25 साल मैक्सिमम एज जो है उनका 25 साल होगा, तो वो भर्ती में जाने के लिए एलिजिबल होंगे। ओबीसी कैंडिडेट 27 साल, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 27 साल, ईबीसी भी 27 साल मैक्सिमम एज। अच्छा ये पुरुष वर्ग के लिए, ठीक है ना, 25 और 27 जनरल और ओबीसी के लिए। अच्छा फीमेल कैंडिडेट 28 साल, टोटल फीमेल कैंडिडेट 28 साल, मैक्सिमम एज 28 साल होगा। और एसटी और एससी दोनों, पुरुष और महिला दोनों के लिए 30 साल मैक्सिमम उम्र अगर आपका है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन। चलिए लिखित परीक्षा पे हम चलते हैं। लिखित परीक्षा की तो बात हम कर ही चुके हैं कि आपको मिनिमम मार्क्स 30% लाना ही होगा दोनों पत्रों में, और उसकी क्राइटेरिया क्या होगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड करूंगा, ये नियमित और बैकलॉग, ये दो बना रखा है, उसमें खाका बना रखा है, नियमित और बैकलॉग। नियमित मतलब कि अभी जैसे जो वैकेंसीज अभी आई हैं, जैसे कोई रिटायर हुआ उसके जगह पे जो वैकेंसीज आ रही है, या फिर गवर्नमेंट को और रिक्वायरमेंट है लोगों की, उसकी जो वैकेंसी आ रही है वो नियमित में काउंट होता है। बैकलॉग मतलब जो लास्ट टाइम वैकेंसी आई हुई थी उसमें जो पद रिक्त रह गए थे, कट ऑफ मार्क मेरिट में आने के बाद भी लोग सिलेक्शन नहीं हो, यही है बेसिक चीज कि नियमित वो होता है जो अभी फ्रेश वैकेंसी निकली है, और बैकलॉग वो होता है जो ऑलरेडी पहले निकली हुई थी लेकिन लोगों ने उसको अवेल नहीं किया और वो पद रिक्त रह गए, तो उसको बैकलॉग बोलते हैं। जिस कैटेगरी में जितने बैकलॉग थे उतने ही होंगे। जैसे यूआर के लिए अगर बैकलॉग 3 वैकेंसीज नहीं फिल कर पाई थी तो 3 के लिए यूआर में आ जाएगा, मतलब सामान्य वर्ग में। ऐसा नहीं होता है कि सारे एसटी एससी में चले जाएंगे जितना बैकलॉग वाला है, ठीक है। तो अंतिम में हम चलते हैं कि आवेदन करें कैसे इसका। ऑनलाइन आवेदन इसका जेएससीसी के वेबसाइट पे आप जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट करें, रजिस्ट्रेशन करें। ये 15 जनवरी 24 से लेकर के 14 फरवरी 2024 तक की आपकी खुली होगी ये वेबसाइट, और वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका परीक्षा शुल्क जो है वो 16 फरवरी 2024 तक आप भर सकते हैं, मिनिमम डेट वही दिया हुआ है। और इसकी जो एप्लीकेशन आप प्रिंट आउट करेंगे वो 18 फरवरी 2024 से पहले आप प्रिंट आउट कर लीजिए एप्लीकेशन। ये जानकारी आपको ऑनलाइन अप्लाई करें एप्लीकेशन को। जितने भी लोग काफी दिनों से वेट कर रहे थे उत्पाद सिपाही, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या फिर अग्निवीर की वैकेंसी की, आपके लिए खुशखबरी है कि झारखंड पुलिस भी सरकार ने दे दिया इस बार। अभी आने वाले इलेक्शन से पहले इसको क्लियर भी करेंगे ये, और पुरजोर तरीके से लग जाए अपने तैयारी में। और आप अगर रांची में है, झारखंड में है, तो आए हमारे पास झारखंड डिफेंस एकेडमी कांके रांची, और फिजिकल और रिटर्न की पुरजोर तैयारी करें। आपकी सफलता की कामना के साथ मैं एनएसजी कमांडो एसआर कमल आपको जय हिंद।